एक ऐसी शख्सियत जो संजीदा लबो लहजे में शायरी करता है लेकिन अपने पैगाम को आपके कुलूब तक आने की सलाहियत रखता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम रौनक सफीपुरी साहब से नारे सलवात का इस्तकबाल करें। हज़रात सलामुन अलैकुम। सबसे पहले तो इमाम चारूम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद और इस जश्न की मुबारकबाद। हज़रात, अगर मैं अपनी कोई ख्वाहिश आपसे बताऊं, मुझे यहाँ तक यकीन है कि अगर ख्वाहिश मेरी जायज़ है तो आप एहतराम करेंगे, और अगर ख्वाहिश कोई मासूमीन अलैहिस्सलाम की हो तो खुदावंद आलम कितना एहतराम करता है। एक मतला, एक मिसरा, एक मतला, एक शेर समाप्त फरमाए। मतला हाजिर कर रहा हूं, देखिएगा। गुलाम अब्बास भाई, न हुरमुला है न तीरो कमान बाकी है, न हुरमुला है। एक नारे सलवात इरशाद फरमा दें भाई। क्या न हुरमुला है भाई, न हुरमुला है न तीरो कमान बाकी है, तबस्सुमे अली असगर की शान बाकी है। न हुरमुला है न तीरो कमान बाकी है, तबस्सुमे अली असगर की शान बाकी है। मेरे हुसैन की ये आखिरी तमन्ना थी, मेरे हुसैन की ये आखिरी तमन्ना थी, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे हुसैन की ये आखिरी तमन्ना थी, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। हज़रत, आप लोगों को याद होगा, एक नारा सलवात इरशाद फरमाएं। अभी 7-8 महीने कबल ऑस्ट्रेलिया से एक जाहिल आया था, सफ़ेद कफन नुमा पगड़ी लपेटकर, तौहीदी नाम इत्तेफाक से रखता था। समात फरमाए, और चौथे इमाम का जश्न भी है। तशबीब में उसके अशार समात फरमाए कि साहिबे तकलीद पर तेरा असर होगा नहीं, साहिबे तकलीद पर तेरा असर होगा नहीं, ये अली वालों का हिंदुस्तान है, कूफा नहीं। ये अली वालों का हिंदुस्तान है, कूफा नहीं। शेर समाज फरमाए कि नायबे इब्लीस तौहीदी से जाकर बोल दो, नायबे इब्लीस तौहीदी से जाकर बोल दो, तू है बदकिरदार, शियत से तेरा रिश्ता नहीं। उसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो नामहरम औरतों के साथ, बाजारू औरतों के साथ डांस कर रहा था और सर पे अमामा रखता। नायबे इब्लीस तौहीदी से जाकर बोल दो, तू है बदकिरदार, शियत से तेरा रिश्ता नहीं। और लिख रहा है खुद को तौहीदी बड़े ही शान से, लिख रहा है खुद को तौहीदी बड़े ही शान से, मारिफत तौहीद की तू आज तक समझा नहीं, मारिफत तौहीद की तू आज तक समझा नहीं। हरकतें तेरी है तौहीदी खिलाफे दीन हक, हरकतें तेरी है तौहीदी खिलाफे दीन हक, कैसे कह दूं तू MI6 का मोहरा नहीं।
कैसे कह दूं तू MI6 का मोहरा नहीं, कैसे कह दूं तू MI6 का मोहरा नहीं। और बन गया खुद साख्ता सिद्दीक जैसा मौलवी, बन गया खुद साख्ता सिद्दीक जैसा मौलवी। मौलवी के मीम के माने भी तू समझा नहीं। बन गया खुद साख्ता सिद्दीक जैसा मौलवी, मौलवी के मीम के माने भी तू समझा नहीं। और खुद को काबिल, शेर हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा फखरी भाई, देखिएगा कि खुद को काबिल मानता है बांध कर सर पर जिसे, खुद को काबिल मानता है बांध कर सर पर जिसे। जेल की दस्तार है आलिम का मामा नहीं, जेल की दस्तार है आलिम का मामा नहीं। और रक्स करना महफिले रंगी में ना महरम के साथ, रक्स करना महफिले रंगी में ना महरम के साथ, ये यजीदी फेल है शीयत में ये होता नहीं। रक्स करना महफिले रंगी में ना महरम के साथ, ये यजीदी फेल है शीयत में ये होता नहीं। मतलब हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाए कि जिंदगी भर हुर कभी वो शख्स बन सकता नहीं। फखरी भाई, बेताब भाई के जिंदगी भर हुर कभी वो शख्स बन सकता नहीं, जो खताओं पर खता करके भी शर्मिंदा नहीं, जो खताओं पर खता करके भी शर्मिंदा नहीं। बस वही खुद को कहे, बस वही खुद को कहे मद्दाह आबिद फख्र से, दामने किरदार पर जिसके कोई धब्बा नहीं, दामने किरदार पर जिसके कोई धब्बा नहीं। नारे सलवात इरशाद फरमा दे हज़रात। आइए मरजइयत के हवाले से अशार हाजिर करने जा रहा हूं, समाज फरमाएं। अगर हजरत इस कलाम में अगर एक भी शेर गलत हो तो आपको मैं इसी माइक पर हक देता हूं, आप आइएगा और मेरे गरेबान में हाथ डाल दीजिएगा। तो 3 शेर मेरी जानिब से, उसके बाद मरजइयत की शान में समाज फरमाएं। जब से अपना शहर मिधत में ठिकाना हो गया, जब से अपना शहर मिधत में ठिकाना हो गया, खुल्द वालों से हमारा दोस्ताना हो गया, खुल्द वालों से हमारा दोस्ताना हो गया। और अर्श से उतरे यहीं पर आयतों के काफिले, अर्श से उतरे यहीं पर आयतों के काफिले, मोतबर कितना मोहम्मद का घराना हो गया। अर्श पर उतरे यही, अर्श से उतरे यहीं पर आयतों के काफिले, मोतबर कितना मोहम्मद का घराना हो गया। अब शेर हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाए के शायर मौला नहीं वो है परस्तारे जहां, शायर मौला नहीं वो है परस्तारे जहां, जिसका भी अखबारियों से दोस्ताना हो गया। शायर मौला नहीं वो है परस्तारे जहां, शेर हाजिर करो कि शायर मौला नहीं वो है परस्तारे यजीद, जिसका भी अखबारियों से दोस्ताना हो गया, जिसका भी अखबारियों से दोस्ताना हो गया। पैसे लेकर बोलते हैं मरजइयत के खिलाफ, पैसे लेकर बोलते हैं मरजइयत के खिलाफ, ज़र्फ भी कुछ शायरों का ताजिराना हो गया, ज़र्फ भी
कुछ शायरों का ताजिराना हो गया, ज़र्फ भी कुछ शायरों का ताजिराना हो गया। और हज़रत शुरा किराम जानते हैं, जो नहीं जानते बता दूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वक्त में एक शायर हुआ करता था अम्र इब्न आस, जो मौला के दरबार में हाजिर हुआ और उसने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मौला मैंने आपके जद की शान में अशार कहे हैं। तो उमूमन होता यह था कि जब भी कोई शायर जाता था मौला की शान में तो मौला का सब कहना होता था कि तुम सुनाओगे या मैं सुनाऊं। लेकिन इमाम ने उससे फरमाया कि सुनाओ। उसने कलाम सुनाया, उसके दिल में खोट था, उसने कलाम सुनाया, 40 अशार पर मुश्तमिल कलाम था। मौला ने कहा कि ये मेरे हाथ बेचोगे? उसने कहा हाँ मौला बेचूंगा। उसने जो दाम बताया मौला ने उसको दे दिया। अब वो सोया, सोने के बाद ख्वाब में उसने देखा कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ। लाइन से हुजरों पर अम्र इब्न आस लिखा है। और जैसे ही वो अपने हुजरे के करीब पहुंचा, दरबार ने रोक दिया, रुक जाओ। क्यों? मेरा नाम लिखा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हारा नाम लिखा है, देखो फिर से पढ़ो। अब जो उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था हसन इब्न अली। 40 हुजरों पर मौला की शान में आया, मौला की खिदमत में आया। मौला से कहा कि मौला ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा तूने मुंह मांगी कीमत देकर, मुंह मांगी कीमत मुझसे मांगी, मैंने तुझे कीमत अदा की, शेर मेरे हो गए। अब उस पर तेरा कोई हक नहीं, जन्नत के पर कोई हक नहीं। उसने कहा मौला फिर मैं और अच्छा कलाम कहूँगा। मौला ने कहा जाओ, कह के दिखाना। उसके बाद से शायरी सल्फ हो गई, उसकी एक मिसरा नहीं कह पाया। समाज फरमाया कि अम्र इब्न आस जैसा उसका किरदारो अमल, अम्र इब्न आस जैसा उसका किरदारो अमल, जिसका मकसद मदह से पैसा कमाना हो गया, जिसका मकसद मदह से पैसा कमाना हो गया। और करते हैं तौहीन जो भी मर जाए इस्लाम की, करते हैं तौहीन जो भी मर जाए इस्लाम की, ये समझिए उनका दोज़ख में ठिकाना हो गया। ये समझिए उनका दोज़ख में ठिकाना हो गया, ये समझिए उनका दोज़ख में ठिकाना। आखिरी शेर समाप्त फरमाए के, आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं कि दाम तय कर खुद ही जाएं दे सफाई लौट कर, दाम तय कर खुद ही जाएं दे सफाई लौट कर। काम ये कुछ शायरों का ताजिराना हो गया। और किस लिए हो मुझको रौनक गर्मी महशर का डर, सर पर मेरे फातिमा का शामियाना हो गया।